आका पे जो कूड़ा डालते थे, आका पे जो कूड़ा डालते थे, पहुँचे जो यादत को उसकी। आका पे जो कूड़ा डालते थे, पहुँचे जो यादत को उसकी। ये देखे के बोली वो बुढ़िया, ये देखे के बोली वो बुढ़िया, ये देखे के बोली वो बुढ़िया, ये देखे के बोली वो बुढ़िया। क्या सरकार के जैसा कोई नहीं। फूल मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया हैं। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, कुरानी व ईमानी तकरीर से हम तमाम सामिन को महजूज व मुस्तफीज फरमाएं। इस्तकबाल करता और सरजमीने बिलौली बाजार के मुअज़्ज़ज़ सामीन इन 4 मिसरों की हिफाजत कीजिए कि अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। 5-7 लोग मिलकर बोलते सुभान अल्लाह, एक मर्तबे और अपनी अम्मी जान के लिए बोलते सुभान अल्लाह, पीछे के लोग अपनी सासू माँ के लिए बोलते सुभान अल्लाह। अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अरे रजा की ईद पर राजी सेवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तमाम तारीफ उसी रब के लिए है, तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, अभी आपको मुखातब करके बहुत ही ज़्यादा देर से क़ारी सिराज साहब मदनी जो आपके नाज़िम हैं, आपको मुखातब करके सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं खुद ये समझता हूँ मैं फंस गया आकर के, इसलिए कि ये पूरा स्टेज है वो सदर से लेकर के जो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, काफ़ी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब हमारे उस्ताद हैं और उस्ताद के सामने बोलना थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहलाया तो ज़रूर कुछ कहेंगे।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सबकी निगाहें जो हैं वो शोहरा इकराम पे, इसलिए कि वो नया कलाम पढ़ेंगे, ताजा कलाम पढ़ेंगे, गरम कलाम पढ़ेंगे, बाप निकलता हुआ कलाम पढ़ेंगे। मुझे शेर पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत वाला मौलाना नजर मोहम्मद साहब नाजिर बहरैची को आप लोगों ने जाना होगा। मैं उनका शागिर्द हूँ, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास 2-4 बंद बहुत पुराने, इतने पुराने हैं कि अगर कागज पे लिखे होते तो वो कागज झड़ गया होता। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं वो सब पुरानी ही। हमारा चांद भी पुराना है और हमारा सूरज भी पुराना है, हमारा आसमान भी पुराना है और हमारा कुरान भी पुराना है, हमारा कलमा भी पुराना है। लेकिन पता ये चला कि हर एक की लज्जत अलग। इसी कुरान को जब कोई कारी पढ़ता है तो उसका मजा कुछ और होता है, और इसी कुरान को जब कोई मौलवी पढ़ता है तो इसका मजा कुछ और होता है, और इसी कुरान को जब कोई बूढ़ा पढ़ता है तो उसका मजा कुछ और होता है। पता ये चला कि पढ़ने का अंदाज नया होता है, कलाम पुराना है तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आ जाए तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, लेकिन सादा सादा कहना, मचलना नहीं। शोहरा इकराम तो कहते हैं मचल के कहो, मचले नहीं यार, ऐसे सादे सादे बैठे बैठे कहते ना, अगर तुम्हें कलाम पसंद आए। सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबद खजरा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना, चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबद खजरा है लाजवाब, और कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन, ये आमना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाल का चेहरा है लाजवाब। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैंने आपके सामने सूरह फातिहा पढ़ी और पता ये चला कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें उसी रब के लिए हैं जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। ये जितने नक्शे हम आप देख रहे हैं, इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह। कौन है? अल्लाह। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जितने नक्शे हम आप देख रहे हैं, इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह हैं, लेकिन इन नक्शों को बनाने में रब ने हाथ नहीं लगाया। चांद को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया। आसमान को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया।
सूरज को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया है। इस जमीन को अल्लाह ने बनाया है लेकिन हाथ नहीं लगाया है। बस रब ने फरमाया कुन हो जा। एक लफ्ज कुन जिसे कहते हैं, रब ने फरमाया कुन हो जा। लेकिन जब हमको और आपको और हमारे आपके बाप हजरत आदम मौला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बनाना चाहा तो लफ्ज़ कुन नहीं कहा। अल्लाह ने इंसान को खुद अपने दस्ते मुबारक से बनाया और अल्लाह जिसे खुद बनाए उसके अंदर कोई कमी नहीं बता सकता, कोई कजी नहीं बता सकता। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथी, जिस अल्लाह ने हमको और आपको बनाया है, मैं एक बात और बताता चलूं। एक मर्तबे हजरत वाला मौलाना नज़र मोहम्मद साहब बयान कर रहे थे। मजमा बहुत ज़्यादा था, काफ़ी दूर तक लोग बैठे हुए थे। तो हजरत ने एक बात कही। वो बात ये थी कि आज तक बड़े अकाबिर, बड़े मुकर्रिर, तमाम उलमा किराम जब अपने वाज को ख़त्म करते हैं तो कहते हैं अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इसको पहली मर्तबे कह देता हूँ, लफ्ज़ इसमें थोड़ा गड़बड़ है। अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और जब बात समझ में आ जाए फिर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर बात समझ में ना आए तो अमल ना करना। तो हजरत वाला बैठे हुए थे तो हजरत वाला ने अपने बयान में कहा, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमे तोयबा के पढ़ने वालों, अब तुम कलमा पढ़ चुके हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर ब्याज हराम। तो एक साहब दूर बैठे हुए थे, ऊँघ आ रही थी, वो समझ नहीं सके, अमल कर लिया। और जब घर पहुंचे तो अपनी बेगम साहिबा से कहने लगे कि सुनो, जितना प्याज घर में रखा ये सब कूड़ा खाने में फेंक दो, प्याज का खाना हराम। तो बीवी ने कहा, मियाँ तुम्हारा स्क्रू तो नहीं ढीला हो गया? अरे प्याज हराम नहीं है, प्याज तो मसाले की जड़ है। तो मियाँ बीवी में जब बहस हुई तो वो दौड़ते हुए आया और कहा, हजरत वाला, क्या मेरे कानों ने खता की या मैं समझ नहीं सका? मैं जब आपका बयान सुन के घर गया और कहने लगा कि अब जितना प्याज घर में रखा ये सब कूड़ा खाने में फेंक दे, प्याज का खाना हराम है। तो हजरत ने कहा, वाकई तुम्हारा स्क्रू ढीला, हमने प्याज नहीं कहा था, हमने ब्याज कहा था। तो मैंने एक बात ये कही कि वो अल्लाह इतने बड़े कारसाज हैं कि सारे के सारे नक्शों को अल्लाह ने एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया, हाथ नहीं लगाया। और जब इंसान को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले मशवरा किया। अब आप लोग समझ रहे होंगे, देखो नई बात बता रहे हैं, मशवरा। अल्लाह जो कुछ करते हैं हक है, सच है। अल्लाह किसी से राय नहीं लेते, अल्लाह किसी से मशवरा नहीं लेते। अल्लाह को जो कुछ करना अल्लाह खुद करते। लेकिन कुरान में इस बात की सबूत है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, सुना तुमने, मैंने इस रुए ज़मीन के ऊपर एक अपना नाइब यानी खलीफा हजरत आदम को पैदा करना चाहते। ऐ फरिश्तों, तुम्हारी राय क्या है? तो जब फरिश्तों से राय ली तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह पाक, इनका काहे पैदा करी हो? आदम को काहे पैदा करी हो? इनकी औलादें होंगी और इनकी औलादों में लड़ाई झगड़े, फसाद, खुरेजियाँ, बवालात, तमाम के तमाम जुल्म व सितम होंगे। और तुम्हारी हमदो सनाह के लिए तो हम फरिश्ते भर काफी हैं। तो जब ये बात फरिश्तों ने कही, और मैं बताना ये चाहता हूँ
कि अल्लाह फरिश्तों को इंसान के मकाम को बतलाना चाहते थे कि फरिश्तों तुम जानते हो इंसान है क्या? इंसान है क्या? अल्लाह ने इंसान को बनाया। खुदा जो कुछ फरमाता है वो पैगंबर समझते हैं। खुदा जो कुछ फरमाता है वो पैगंबर समझते हैं और नबी के मर्तबे को बेज़ुबां पत्थर समझते हैं। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा है, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा किए। 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा की और सारी मखलूक को पालने का अल्लाह ने नज़्म अलग अलग कर दिया। सिर्फ एक मखलूक है इंसान जिसको अल्लाह रोटी से पालता और जितनी मखलूक है सारी मखलूक को पालने का नज़्म अलग है। किसी मखलूक को अल्लाह फल खिलाते, किसी मखलूक को अल्लाह मिट्टी से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह हवा से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह पानी से पालते, किसी मखलूक को अल्लाह गोश्त से पालते और किसी मखलूक को अल्लाह फलों से पालते। एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है। सारी की सारी मखलूक को पालने का अल्लाह ने नज़्म अलग अलग रखा है और एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने सिर्फ इंसान के खून से पालने का वादा किया है और पाल रखा है। अब अगर हमसे आपसे उस मखलूक के लिए रब मुतालबा करे, रब कह दें कि देखो तुम्हें महीने में ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ 100 ग्राम खून देना है, कोई तैयार होगा? कोई नहीं तैयार। और वो मखलूक जिसको अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है न, वो मखलूक, अल्लाह अकबर, वो मखलूक को कितना सब्र है। वो मखलूक जानते हो कौन है? वो मखलूक खटमल है। खटमल को अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया और उसको सब्र इतना दिया है कि अगर आप चरपाई खड़ी कर दें तो वो नियत कर लेते हैं, जैसे हम आप रमज़ान में नियत करते हैं बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इसी तरह से वो नियत पढ़ लेते हैं, चाहो चाहे 40 दिन के बाद जाओ, चाहे जहाँ जाओ यार, हमको जाना नहीं है, हमको कोई सफर नहीं करना, हम जब आप आएंगे आपको इसी में तरोताज़ा मिलेगा। तो मैं बता ये रहा था कि वो अल्लाह कितने बड़े कारसाज हैं कि सारे के सारे इंसानों का नक्शा एक और सांचा सबका एक। वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया कि सारे के सारे इंसानों का नक्शा एक और सांचा सबका एक और रंग सबके अलग अलग। अच्छा एक बात ये बताओ, अल्लाह के गोदाम में नाकें नहीं कम पड़ी, अल्लाह के गोदाम में कान नहीं कम पड़े, अल्लाह के कारखाने में हाथ नहीं कम पड़े, अल्लाह के कारखाने में दांत नहीं कम पड़े, अल्लाह के गोदाम में जुबानें नहीं कम पड़ी। जिस्म के जितने आते हैं वो सारे के सारे आते अल्लाह के गोदाम में। लेकिन क्या अल्लाह के पास रंग ही कम पड़ गया था? लेकिन अगर अल्लाह एक ही रंग चढ़ा देते तो दिन कट जाता, रात बड़ी मुश्किल है। अल्लाह जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। अल्लाह चाहते तो हम सबको गोरा बना देते, कोई काला न होता, और अगर अल्लाह चाहते तो सबको काले बना देते, कोई गोरा न होता। लेकिन अगर अल्लाह एक नक्शे का इंसान बनाया था और एक रंग चढ़ा देते तो दिन कट जाता, रात बड़ी मुश्किल होती। जब औरतें अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकालती सुबह को तो कहती भैया शुद्ध खेलो गबड़ न जाओ, भैया शुद्ध खेलो गबड़ न जाओ। बड़ी दिक्कत होती, बड़ी तबाही होती। एक रंग का इंसान अल्लाह ने बनाया था
एक नक्शे का इंसान अल्लाह ने बनाया था। अगर एक ही रंग अल्लाह चढ़ा देते तो बड़ी दिक्कतें बढ़ जाती। तो अल्लाह ने ऐसा रंग चढ़ाया कि इंसान चाहे हजारों में जाए, चाहे बाजारों में जाए, चाहे अरबों में जाए, चाहे खरबों में जाए, इंसान गबड़ नहीं सकता। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महशर का मैदान होगा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें होंगी और पापी दोखी मुजरिम गुनहगार बंदा मैं भी हाजिर होगा। इतना बड़ा मजमा होगा और उस मजमे के अंदर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम अपनी उम्मत को पहचान लें, हम अपनी उम्मत को पहचान लें। अच्छा सच्ची बात बताओ, हमको आपको अल्लाह के नबी कैसे पहचानेंगे? क्या सबूत है हमारे पास? कौन सी सनद है हमारे पास? मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रहती दुनिया के अंदर अपनी उम्मत को एक इस्लाह की है, अपनी उम्मत को एक ट्रेनिंग बतलाई है, अपनी उम्मत को एक तरीका बतलाया है जिसने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अख्तियार कर लेगा, जो उनकी सुन्नतों को अपना लेगा, मेरे भाई अल्लाह के नबी महशर के मैदान में पहचान लेगा, अल्लाह के नबी पहचान लेगा। आज हमारा हाल क्या है? पहली चीज तो 5 वक्त पहुंचते नहीं, एक वक्त बड़ा कीमती है हमारे दरमियान। वो कौन सा वक्त है? जुमे का दिन। जुमे के दिन की बड़ी लोगों में चाहत होती है, खुशी होती है और सुबह से शाम तक एक आवाज उठाते हैं, जुमा है। अगर जुमे के दिन कोई आदमी काम के लिए कह दे कि यार भैया घंटे 2 घंटे का काम है, ये हमारा काम बना दीजिए, जो चाहे आप पैसे ले लें, हमें यार कैसी बात करत हो, जुम्मा हो, रगो रेशे के अंदर पुरोया हुआ है, जुम्मा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुम्मा कहते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो कहते हैं जुम्मा है, जुम्मा। क्या है? जुम्मा। और जब अल्लाह के पाक घर में पहुंचते हैं तो ना जुमा है ना जुम्मा, सिर्फ दुइमा। 2 रकात इमाम साहब ने पढ़ाई, पूरी मस्जिद खाली। अल्लाह जाने कहां अर्श पे पढ़ेंगे। अच्छा सच्ची बात बताओ, ये जुमे वाली नमाज हमको जन्नत पहुंचा देगी? बेमतलब वक्त न बर्बाद करो, जहां सब दिन घूमत हो वहां दिन काम करो, क्यों फंसे हो चक्कर में? ये जुमा जन्नत नहीं पहुंचावेगा और पहुंचाने के लिए एक वक्त की नमाज काफी है और वो नमाज ऐसी हो कि उस नमाज में खुशू हो, उस नमाज में खुजू हो, वो नमाज अल्लाह की रजा के लिए हो और ये लोगों को दिखलावे के लिए ना हो कि यार जुमे दिन नहीं गया। बहुत से लोग जुमे के दिन फंस जाते हैं चक्कर में कि लोग हमसे कहेंगे हमें यार जुम्मा पढ़ाई नहीं गया, तो वो बेचारे चक्कर में फंस गए, चले गए, लेकिन जुमे से महरूम रह जाते, क्योंकि जुमा 2 रकात फर्ज है, लेकिन और जो हर रोज ज़ोहर पढ़ते हैं उसको अल्लाह ने सुन्नत और नवाफिल में बदल दिया है। जब तक पूरी नमाज अदा नहीं करोगे मेरे भाई मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचोगे। तो नमाज अदा करना है, पूरी करना है। आज हमारी नमाजों का हाल ये है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारी कैसी नमाज? नमाज की नियत बांध दिए, टोपी खिसक गई तो उसको सुधार दिया, नमाज की नियत बांध के खड़े हो गए, मच्छर आ गया तो उसको मार लिया, नमाज की नियत बांध के खड़े हुए और अपने तमाम आदा को दुरुस्त करते रहे। और काश अगर कहीं मोबाइल बजने लगा तब फिर हाथ नहीं हटाए, बजाए तो यार। चाहे पूरी मुक्तदियों की नमाज में गड़बड़ हो जाए, चाहे पूरे नमाजियों की नमाज में गड़बड़ हो जाए, लेकिन मोबाइल नहीं बंद करें, नियत बांधे हैं यार, नियत बांधे।
अरे यार, जिस तरह से मच्छर मार लिए थे, जिस तरह से टोपी सुधार लिए थे, जिस तरह से कुर्ते का दामन सुधार लिए थे, चाहते तो उसी तरह से चुपके से मोबाइल का बटन भी बंद कर देते। और नमाज में हमारी कमी आएगी। नमाज के बाद जो दुआ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अल्लाह हमारी नमाजों में गलतियां होती हैं, हमारे रुकू सुजूद अच्छी तरह से नहीं होते, अल्लाह इस नकल को महशर के दिन असल कर दे और अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस दे। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर के मैदान में हम अपनी उम्मत को पहचान लें, हम अपनी उम्मत को पहचान लें। अल्लाह के नबी कैसे पहचाने? और एक बात और बताता चलूं, जिस जन्नत की दुआ मांग रहे हैं वो जन्नत तय हो चुकी है, वो जन्नत तय हो चुकी है, उसमें कोई शक नहीं। और जन्नत तय कहाँ पे हुई है? जन्नत मस्जिद में नहीं तय हुई, जन्नत मदरसे में नहीं तय हुई, जन्नत खेत में नहीं तय हुई, जन्नत खलियान में नहीं तय हुई। जन्नत अर्श के ऊपर जब रब ने अपने महबूब को बुलाया मेराज में, रब से महबूब से गुफ्तगू हुई, महबूब ने उम्मत के लिए मांगा, कहा कि रब हमारी उम्मत गुनहगार है। तो रब ने अर्श के ऊपर महबूब से वादा किया था कि महबूब तुम्हें उम्मत का गम, तुम्हारी उम्मत कैसी भी हो, मुजरिम हो, गुनहगार हो, कताकार हो, जुल्मदार हो, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत कैसी भी होगी बख्श देंगे। जब महबूब ने ये बात सुनी तो महबूब बहुत खुश हुए, फूले न समाये कि हमारा काम बन गया। लेकिन पता ये चला, थम गई धरती ठहर गए, गंगनवा गाये हीरा तू मेराज, आमनक ललनवा गाये हीरा तू मेराज। थम गई धरती ठहर गए, गंगनवा गाये हीरा तू मेराज, आमनक ललनवा गाये हीरा तू मेराज। सरगई से जिब्रील लेके बुरकावा, सरगई से जिब्रील लेके बुरकावा, पहुँचे मोहम्मद है रब के दुवरावा, भैले मोहम्मद है सबसे महानवा गाये हीरा तू मेराज, आमनक ललनवा गाये हीरा तू मेराज। और बैतुल मुक़द्दस मडेरा जमौले, बैतुल मुक़द्दस मडेरा जमौले, पछले नबियन की नमजिया पढ़ौले, भैले मोहम्मद है सबसे महानवा गाये हीरा तू मेराज, आमनक ललनवा गाये हीरा तू मेराज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए, रब से गुफ्तगू हुई, जन्नत का रब ने वादा किया, जन्नत तय हो गई। लेकिन जब महबूब वापस आने लगी तो रब ने महबूब के हाथों एक तोहफा भेजा, और वो तोहफा ही नमाज, वो तोहफा ही नमाज। आज हमारा हाल ये है कि हम नमाज पढ़ करके दुआ नहीं मांगते हैं। अगर कोई अच्छा पीर आ जाए, कोई अच्छा बुजुर्ग आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, और जब वो रुखसत होने लगता है तो उससे मुसाफा करते हैं, और फिर कहते हैं पीर साहब दुआ के हो जन्नत मिले, बुजुर्ग साहब दुआ के हो जन्नत मिले। खुदा की कसम दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत नूह आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे कनान के लिए दुआ करते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप आज़र के लिए दुआ करते। पता ये चला कि जन्नत वाला अमल करना ही पड़ेगा, जन्नत वाला अमल
करना ही पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से करो, अदब व सुकून के साथ पढ़ो। लेकिन मैं ये भी कहा करता हूँ कि अगर इस तरह से न पढ़ सको, सीखते रहो, पूछते रहो, लेकिन अगर ऐसा न हो सके तो ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। नमाज चाहे जैसी, चाहे जिस तरह से पढ़ो यार, सुधारने वाली जात अल्लाह। जिस तरह से हम खेत के अंदर बीज डालते हैं गेहूं का, न जाने कौन सा गेहूं चित पड़ा है, न जाने कौन सा गेहूं पत पड़ा है, न जाने कौन सा गेहूं करवट, लेकिन हमने उस रब के हुक्म की तामील की, खेत के अंदर बीज को डाला, वो अल्लाह बीज को उगाने वाले हैं। हर बीज की सुई को अल्लाह ऊपर निकालते हैं। तो जिस तरह से बिखरे हुए गेहूं की सुई को अल्लाह ऊपर निकालते हैं, इसी तरह से हमारी तुम्हारी टूटी फूटी नमाजों को अल्लाह सीधी कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई पढ़ो तो, और अगर पढ़ते ही नहीं है तो क्या सीधी करेंगे? पढ़ो तो, ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, चाहे जैसी पढ़ो, सुधारने वाली जात अल्लाह। और मैं ये कहता हूँ कि दुआ से काम नहीं बनेगा, जन्नत वाला अमल करना ही पड़ेगा। एक साहब थे तो वो नमाजी थे, परहेजगार थे, लेकिन अल्लाह ने औलाद से महरूम कर रखा था, औलाद से महरूम कर रखा था। तो वो साहब जब ईशा की नमाज पढ़ने जाएं और सारे लोग मस्जिद से बाहर आ जाएं, तो वो मस्जिद के अंदर तन्हाई में बैठ करके दुआ मांगना शुरू करें और कहें, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। काफ़ी अरसे तक दुआ मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया। एक दिन जब बाहर निकले तो पड़ोसी ने पूछा कि चचा मियाँ सच्ची बात बताओ, कितने दिनों से आप एक औलाद अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ने आज तक तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया, आखिर शादी के तुम्हारे कितने दिन हुए? तो वो साहब कहने लगे, शादी नहीं भे है, बातचीत चलत है। क्या कहा? शादी नहीं भे, बातचीत चलत है। ये बातचीत में अल्लाह लड़का दे है, बोलो, ये बातचीत में अल्लाह लड़का दे है। जिस तरह से बगैर शादी के बच्चा गैर मुमकिन है, इसी तरह से बगैर रोजे नमाज के जन्नत गैर मुमकिन। नमाज पढ़ो, रब से दुआ मांगो, उसके सामने सर झुकाओ, अपनी कमियों को इजहार करो, अपनी कमियां पेश करो कि अल्लाह हम मुजरिम हैं, अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम खताकार हैं, अल्लाह हमारे कारनामों पे न जा, अल्लाह हमारे करतूतों पे न जा, अल्लाह अपनी रहीमी करीमी जात का इनाम फरमा दीजिए और हम सब के नामे आमाल पे अल्लाह अपनी रहमत का कलम फेर। मेरे भाई, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक इस्लाह की एक तरीका बतलाया कि जब हमारी उम्मत रब को राजी करने के लिए, रब की रजा को अपनाने के लिए नियत करती है, तो सबसे पहले अपने आज़ा धुलती है, जिसे वज़ू कहते हैं, जिसे वज़ू कहते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जितना मजमा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज वाले हैं, लेकिन वो बच्चे मदारिस के जिन्होंने दीनी तालीम मदरसे के अंदर हासिल की है या हासिल कर रहे हैं, और वो उलमाए किराम जो बच्चों को तालीम देते हैं, और ये जो 60, 70, 80 साल के लोग बैठे हैं, न सर पे टोपी है न चेहरे पे दाढ़ी है, इनसे अगर पूछा जाए सच्ची बात बताओ, वजू में फर्ज कितने, वजू में फर्ज कितने, तो मेरे भाई मुश्किल होगा। गुस्ल में अगर पूछ लिया जाए फर्ज कितने हैं,
मौलाना आमीन साहब बहरैची पूछ लिए। एक चचा मियाँ बैठे थे आगे, उनसे पूछा कि चचा मियाँ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो मदरसे के बच्चे भी बैठे हुए थे। तो चचा मियाँ सोच में पड़े तो कहा 4-5 हुई हैं। तो कहा एक बात बताओ, 4 है कि 5 है? तो कहें तो फिर 6-7 हुई है। तो हजरत ने कहा एक बात बताओ, 6 है कि 7? तो कहें तो फिर 8-9 है। तो 10 पे पहुंच गए। तो जो मदरसे का बच्चा बैठा हुआ था उस बच्चे ने कहा दादा जान कह दो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। 3 क्या कहा? दादा जान कह दो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कहा बेवकूफ हो, 10 पे वो राजी नहीं है और 3 पे मान लेगा। 10 पे राजी नहीं है, 3 पे मान लेगा। तो पता ये चला कि हमारे आपके वजू करने के फराइज और गुस्ल के सुन्नतें और गुस्ल के फराइज हमें आपको मालूम नहीं है, इसलिए कि हमने वो रास्ता नहीं अख्तियार किया है। और जिन्होंने मदरसे का मुंह नहीं देखा है लेकिन 4 महीने 40 दिन चिल्ला लगाए हैं, उनसे आप नमाज जनाजा पूछ लीजिए, नमाज जनाजे की दुआएं पूछ लीजिए, उनसे खाने के आदाब पूछ लीजिए, खाने की दुआ पूछ लीजिए। लेकिन मेरे भाई सबको मालूम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बंदा अपने आज़ा को धुलता है, जिसे वजू कहते हैं, तो बंदा सबसे पहले नाक में पानी चढ़ाता है, हाथ धुलता है, चेहरा धुलता है, पैर धुलता है, कोहनियों समेत हाथ धोता है। तो जब बंदा नाक में पानी चढ़ाता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतल जन्नति वला तुरहनी राइहतन नार। अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबू सूंघा और जहन्नम की बदबू से बचा ले। और जब बंदा चेहरा धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तबय्यज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अल्लाह मेरे चेहरे को चमकदार बना उस दिन के लिए जिस दिन तेरे मखलूक के चेहरे स्याह होंगे। और जब बंदा हाथ धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह मेरे नामे अमाल को दाहिने हाथ में देना, पुश्त की जानिब से न देना, ताकि मैं लोगों को दिखाता फिरूं मुझे जन्नत का टिकट मिल गया, मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। और जब बंदा पैर धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमैया अला शिराति यौम तज़लिलुल अक़दाम। अल्लाह मेरे कदमों को जमाना पुल शरात के रास्ते पर। अल्लाह जिस दिन तेरी मखलूक के कदम फिसलेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि महशर के मैदान में हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, अपनी उम्मत को पहचान लेंगे सजदों के निशानात से, सजदों के निशानात से। मालो दौलत ना जागीरो जर ले चलो, मालो दौलत सर ले चलो, उनके कदमों पे रखने को सर ले चलो, उनके कदमों पे रखने को सर ले चलो। रहमते दो जहां की खुशी के लिए अपने दामन दुरूदों से भर ले चलो, अपने दामन दुरूदों से भर ले चलो। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि घड़ी से इशारा किया जाता है और आपकी निगाहें बस उसी पोस्टर पे हैं शोहराए किराम की, इसके बाद और किसी तरफ आपकी निगाहें नहीं हैं। घड़ी के एतबार से जो वक्त हमारे लिए कहा गया था वो हो चुका है।
लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि फिर कभी आप याद करेंगे तो जब तक आप सुनाएंगे तब तक हम सुनाएंगे। बहरहाल कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई है अल्लाह माफ़ फरमाए और आप लोग भी माफ़ फरमा दें। और अगर हक बात कही है तो किसी न किसी एक ही बात पे अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना